गाइस, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक भूली बिसरी एक्ट्रेस कुमकुम की। कुमकुम को आपने आर पार फिल्म के इस गीत में देखा होगा। यदि आपको याद नहीं तो याद कीजिए वो गाना, कभी आर कभी पार लागा तीरे नज़र, सैया घायल किया रे तूने मेरा जिगर। जी हाँ, इस गीत पर को कुमकुम पर फिल्माया गया था। कुमकुम की हम बात करेंगे 86 ईयर की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। गाइस, 86 वर्ष उन्होंने अपना जीवन जिया, जिसमें 20 साल वो सऊदी अरब भी रही। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। चलिए, तो आज हम कुमकुम जी की यादों को करते हैं साझा और उनकी यादों को करते हैं ताज़ा। लीजिए, वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, कुमकुम जो है वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। उनका जो असल नाम था वो था जेबा निसा। और उनके पिता ने जो है दूसरी शादी रचा ली थी गाइस। और 47 की जो बंटवारा हुआ तो वो अपनी दूसरी पत्नी को लेकर जो है पाकिस्तान चले गए थे। और गाइस, इनकी माँ जो है, कुमकुम की माँ खुर्शीद बानो, अपनी बेटी जेबा निसा को लेकर बनारस चली आई। और गाइस, उसकी माँ की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी जो है बॉलीवुड की फिल्मों में काम करे। तो उन्होंने बनारस में कुमकुम को जो है नृत्य कला की शिक्षा देनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर कुमकुम ने शास्त्रीय नृत्य सीखा गाइस। और शास्त्रीय नृत्य सीखने के बाद वो अपनी माँ के साथ मुंबई चली आई और आकर उसने फिल्मों में संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो गाइस, उसको सबसे पहले सोहराब मोदी जी ने अपनी फिल्म मिर्ज़ा गालिब में ब्रेक दिया। गाइस, मिर्ज़ा गालिब फिल्म में कुमकुम का रोल को किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसी समय उसको गुरुदास जी की फिल्म आर पार मिल गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर पार के गीत, कभी आर कभी पार लागा तीरे नज़र, जो कि शमशाद बेगम जी का गाया हुआ दिलचस्प गीत है, जिसे गाइस आज भी रीमिक्स करके बहुत सारे गायिकाएँ गा रही हैं। इस गीत को जो था फिल्म में फिल्माया गया था कुमकुम जी पर। कुमकुम, जैसे मैंने बताया कि उनका जो है असल नाम जेबा निशा था, लेकिन राव मोदी जी ने उनका फिल्मी नाम रखा था कुमकुम। और गाइस, जो आर पार फिल्म उनको मिलने का भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। बने रहिए, बताता हूँ वो भी दिलचस्प किस्सा आपको कि कैसे कुमकुम को मिली फिल्म आर पार। गाइस, गुरुदत्त जी पहले इस गीत को जगदीप हास्य कॉमेडी कलाकार जो हैं जगदीप पर फिल्माना चाहते थे। बाद में उनका मूड बदल गया और उन्होंने इसको फीमेल अभिनेत्री पर जो है फिल्माने का मन बना लिया। तो गाइस, फिर इस गीत के लिए उन्होंने बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ संपर्क किया। क्योंकि ये रोल बहुत ही छोटा था तो ज़्यादातर अभिनेत्रियों ने इस पर इनकार कर दिया। तो गाइस, तभी उनकी मुलाकात जो है कुमकुम से हुई। कुमकुम ने ये रोल करना स्वीकार कर लिया और गाइस, इस गीत से वो देश भर में लोकप्रिय हो गई। और इसके बाद उसने ढेरों फिल्में मिली और ढेरों फिल्में करती चली गई। और गाइस, यही उसका शुरुआती सफ़र था। गाइस, फिल्म आर पार के बाद गुरुदत्त जी की ही फिल्म सीआईडी में भी उसको रोल मिला। तो आपने जो बहुत खूबसूरत गीत सुना होगा, ये है मुंबई मुंबई मेरी जान। हाँ, ये है बम्बे मेरी जान। ये गाना जो है जानी वाकर और कुमकुम जी पर फरमाया गया था। इसमें कुमकुम जानी वाकर के साथ थी।
गाइस उन दिनों किशोर कुमार जी भी फिल्मों में काम करते थे, फिल्में बना भी रहे थे, निर्माता भी थे, फिल्मों में म्यूज़िक भी दे रहे थे और खुद एक्टर भी थे। तो उनकी ही फिल्मों में कुमकुम ने काफ़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मिस्टर एक्स। उसका भी गीत आपको याद होगा, मेरे महबूब क़यामत हो गई होगी। इस गीत पर भी जो है पीछे बैकग्राउंड में साथ साथ कुमकुम थी, उस पर फरमाया गया था। गीत था मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये किशोर कुमार जी का गाया गीत गाइस आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। इस गीत में कुमकुम थी किशोर कुमार जी के साथ। गाइस शादी करने के बाद कुमकुम जो है फिल्मों से संन्यास ले गई थी और वो अपने पति के साथ सऊदी अरब चली गई थी। उससे पहले कि हम शादी की बात करें और उनके परिवार की बात करें, हम बात करते हैं उनकी फिल्मों की। उनकी फिल्मों के नाम से ही आपको यादें ताज़ा हो जाएंगी। और गाइस एक धर्मेंद्र जी का भी उनके साथ बड़ा ही मशहूर किस्सा जुड़ा हुआ है। वो किस्सा जानने के लिए भी वीडियो के अंत तक बने रहे। अब हम बात करते हैं उनकी फिल्मों की। गाइस आर पार और सीआईडी के बाद गुरुदत्त की ही फिल्म मिस्टर एंड मिस्टर 55 में भी वो नृत्य करती नजर आई। और उसके बाद कुंदन, फंटूस, नया अंदाज, मेम साहब, नया अंदाज, नया दौर, प्यासा, बारिश, घर संसार, उजाला, कोहिनूर, राजा और रंक जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसके अलावा गाइस उन्होंने आंखें, गीत, ललकार, अनबन, एक कुमारा एक कुमारी समेत लगभग 80 फिल्मों में काम किया, जिसमें 2-3 फिल्में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया। खासकर उनकी हीरोइन का रोल भी उन्होंने किया। ये किस्सा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि उनकी आखिरी फिल्म थी जलते बदन, 1975 में आई थी जलते बदन। इसके बाद गाइस उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। गाइस 1975 में उन्होंने एक बिजनेसमैन सैयद अकबर खान के साथ शादी कर ली और शादी करने के बाद उनके साथ वो सऊदी अरब चली गई। सऊदी अरब में उनके घर में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है अम्बरीश। और गाइस 20 साल सऊदी अरब अपने परिवार के साथ रहने के बाद 1995 में वो पूरा परिवार वापस मुंबई लौट आया। यहाँ पर आकर अकबर खान जी जो है अपने बिजनेस को चलाते रहे। और गाइस कुमकुम ने फिल्मों में तो काम नहीं किया, लेकिन मुंबई में रहकर उन्होंने अपने परिवार के साथ 86 वर्ष की आयु को भोगा। और गाइस 28 जुलाई 2020 यानी 2020 को उन्होंने 86 वर्ष की आयु में जो है अपना दम तोड़ा और इस संसार को अलविदा कहा। गाइस उस समय मुंबई बॉलीवुड में उनको मतलब टूटे हुए बहुत सारे वर्ष बीत गए थे, लेकिन बॉलीवुड में बहुत हलचल हुई। उनकी मौत पर बॉलीवुड जो है इकट्ठा हुआ। और गाइस उस समय धर्मेंद्र की आंखों में भी आंसू थे। धर्मेंद्र ने उनके प्रति क्या कहा लीजिए अब ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गाइस उनकी मृत्यु पर धर्मेंद्र जी काफ़ी रो रहे थे और उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं कुमकुम के एहसान को सारी उम्र जो है चुका नहीं पाया और चुका नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नए थे और उनकी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में कोई भी एक्ट्रेस काम करने के उनके साथ तैयार नहीं थी, तो उस समय कुमकुम ने उनके साथ बतौर हीरोइन काम करने को स्वीकार किया। और गाइस धर्मेंद्र कहते हैं कि उनके शुरुआती दौर में कुमकुम ने उनको सहारा दिया और उन्होंने कुमकुम से ही सीखा कि न्यू कमर्स के साथ किस तरह विनम्रता के साथ रहना चाहिए। जी हाँ, जो कि बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं वो न्यू कमर के साथ जो है आने से परहेज करते हैं। यही बात है
कि बहुत सालों पहले जो है, हालांकि फिल्मों में पुरानी होने के बावजूद भी बी ग्रेड की हीरोइन होने के चलते मुमताज़ के साथ भी ऐसा हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज़ ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, तब दारा सिंह ने उनके साथ काम करना स्वीकार किया, जिसे मुमताज़ आज भी उनका एहसान मानती है। और इसी तरह गाइस मुमताज़ जो है उन्होंने भी किया कि जंजीर फिल्म में जब उनको पता चला कि उसमें नए हीरो हैं अमिताभ बच्चन, हालांकि अमिताभ बच्चन की उस समय तक 2 दर्जन फिल्में आ चुकी थी लेकिन सभी फ्लॉप थी, तो वो अभी संघर्ष कर रहे थे, तो मुमताज़ जी ने भी अमिताभ बच्चन का नाम सुनते जंजीर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे ही गाइस बहुत सारे करते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि न्यू कमर के साथ भी नम्र रहना चाहिए, न्यू कमर का साथ देना चाहिए। बहुत सारे जो है एक्टर ऐसे होते हैं। गाइस ये जो है कुमकुम की कहानी जो है बड़ी ही हमें प्रेरणा देने वाली कहानी है, क्योंकि उनके पिता जो है उनको छोटी उम्र में ही छोड़कर अपनी दूसरी पत्नी के साथ जो है चले गए थे पाकिस्तान, जहां पर उसकी मां ने उसका लालन पालन किया। बनारस में रहकर अपने रिश्तेदारों की मदद से उसका लालन पालन किया, तो कुमकुम ने भी ठान ली थी कि वो कुछ बनकर दिखाएगी। और गाइस उन्होंने वहाँ पर नृत्य कला सीखी, शास्त्रीय नृत्य सीखा, उसमें महारत हासिल की और फिर मुंबई जाकर उन्होंने फिल्मों में जो है अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि गाइस उनको छोटे रोल ही मिलते रहे हैं, उनकी जो है अदाकारी, जो उनका नृत्य शैली, जो उनका जो था अभिनय, उनको वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ, लेकिन नाचने वाले रोल में उनको मुकाम मिलता रहा, क्योंकि वो नृत्य कला में जो थी मशहूर थी और नृत्य कला में माहिर थी। तो गाइस ये उनकी कहानी है। पिता ना भी हो, पिता का साया नहीं भी साथ में रहा, पिता का जो साथ नहीं भी मिला, तो उन्होंने अपने दमखम पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया और उनका जो है शादी वाला जीवन भी सफलतापूर्वक निभा। गाइस 1975 से लेकर 2020 तक वो अपने परिवार के साथ थी, अपने पति के साथ थी। उनके पति अब भी जिंदा हैं, लेकिन उनका जो है कुमकुम जी का 86 वर्ष की आयु में देहांत हो चुका है। और ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कुमकुम जी के बारे में बहुत सारी बातों को आपके साथ शेयर किया, उनकी यादों को साझा किया, उनकी यादों को तरोताज़ा किया। उनकी जो फिल्में थी ज़्यादातर गुरुदत्त जी के साथ आई शुरुआती दौर में, लेकिन डांस की ही थी बेशक, लेकिन उसी से ही उनको नाम मिला, उसी से ही उनको फेम मिला, उसी से ही उनको धन मिला। और गाइस अब हम इस वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त, आपसे लेंगे इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहिए गाइस, बिल्कुल चढ़ती कला में। और गाइस हम नई वीडियो लेकर फिर होंगे हाजिर, नई नई यादों को करेंगे साझा, बॉलीवुड के अंदर की बातों को भी लेकर आएंगे। और इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय।